जय संतोषी माता की। आज मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लो तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती है और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे और तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले पात रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, दोहा हम जावे परदेश को, आगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देह निशानी अपनी देखे, दरहूँ मैं तीर, सुधरी हमारी मति बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला, आ जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, कहाँ काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे और यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सहारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल खोपड़े में पानी दे देते। इस तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता की पूजा करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख और मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है, निसंतान पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, तुम्हारी कन्या का मनपसंद वर मिलता है, राजदरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह के सुख शांति और घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा और जो भी कुछ मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? तब वह यह बोली कि आओ
मैं बताती हूँ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना ले लाना और इच्छा हो तो 1.25 रुपये का ले आना। 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके ले लेना। 1.25 रुपया से 5.25 रुपया तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति हो, भक्ति हो तो उसके लिए अलग। और हर शुक्रवार को निहार रह के संतोषी माता की कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम करना और सुनने कथा के मिले ही तो घी का दीपक जला देना और उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हैं तो वह माता 1 वर्ष अवश्य कार्य कर सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम की खीर तथा चना का साग 8 कुटुंब के लड़कों को भोजन कराना और जहाँ तक मिले जेठ और भाई बंधु कुटुंब के लड़के ले लेना, ना मिले तो फिर पड़ोसियों से ले लेना, बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देकर नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उनमें से जो पैसे थे उससे गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह सब कहने लगी, यह सब संतोषी माता का है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ मैं दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई और हर एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार भी पति का पत्र आया और वो तीसरे उसको भेजा हुआ और भी सारा पैसा भी आया। देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पात्र आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था माँ, मुझे पैसे का क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन के सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से भावली होकर घर में सारा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसको याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होने कर कहने लगी, ऐसा कुकार के बेटे सोता है कि जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो माँ क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा बाल बिक जाएगा, साज होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सबकी उसकी बात पर अनसुनी कर छल्ली उठाने लगे। कही, सपने की बात भी सच होती है क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है तू वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माँ का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेकर चले गए। कोठे से बड़े सामानों का खातिरदार नकद दाम में सौदा करने का शाम तक सारा धन ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर मन से माता का नाम लेकर घर ले जाने का रास्ता गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लकड़ी लेकर वो जो है लौटते वक्त माँ
के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना का काम था और वह तो उस उड़ती देखकर माता के पूछती है, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा लकड़ियों की 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मुंह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना, सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियाँ 3 गड्ढे ले आई, एक नदी तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में से ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं पर विश्राम कर भोजन बनाकर गांव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू के सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए जाती, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, और आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर दिए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्या क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आ जाता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब तू गया है ना तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक कर दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो 3 मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी कर से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की सारी तैयारी करने लगा। सेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी और बच्चों को सिखलाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना है, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जमाने आए और खीर पेट भरकर खाई, और परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर रुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दी। लड़के उसी समय जाकर इमली का लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लाट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगा, सब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला देती है। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ न कुछ अपराध किया है तो मुझे 2 लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, अब बतलाओ कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली भला आप घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने जागे, हमें खरी खीर खाना नहीं भाता, बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों को लड़कों
लड़कों को भोजन कराने गई। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता भी प्रसन्न हुई और माता की कृपा ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर मंदिर माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसार देखूं, यही तो सही है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने का सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते हुए उसके साथ चिल्लाई, देख रे, कोई चुड़ैल डाकनियां चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से माँ से देख रही थी और प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में से सास का क्रोध फूटा, बोली, तू रान है क्या, इसे देख कैसी उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी, मैं जिनका वध करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अगर गलती हो तो हमें क्षमा करना। इस तरह से संतोषी माता की यह व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो भक्तों, ये थी कथा संतोषी माता की। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय संतोषी माता लिखकर ज़रूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय संतोषी माता की जय।